भारत के नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए चीफ कौन बने हैं? नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? कौन बने? धीरज सेठ। किसको उन्होंने वो किया है? इससे पहले कौन थे? इससे पहले कौन थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? उपेंद्र द्विवेदी इससे पहले थल सेना अध्यक्ष थे। आप कौन है? धीरज सेठ। जून 2026 में दुनिया के पहले ट्रिलियनर कौन बने हैं? कौन बने हैं पहले? दुनिया के पहले ट्रिलियनर जून में कौन बने हैं? पहले दुनिया के कौन है? एलन मस्क है, लेरी पेज है, सर्जे ब्रिन है, जेफ बेजोस है। कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क की कंपनी कौन कौन सी हैं? एलन मस्क की कंपनीज कौन कौन सी जो फेमस कंपनीज हैं, जो आप डेली आप पेपर में पढ़ते होंगे, न्यूज़ में देखते हैं? टेस्ला, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स हर साल अपना या कुछ ना कुछ आपको हर महीने कुछ ना कुछ अपने रॉकेट प्रोग्रेस करता रहता है ना, स्पेस में जाने के लिए। अब भेजे भी हैं उसने। ऐसी भी टेस्ला, अपनी गाड़ी का नाम सुना होगा, टेस्ला का जो है वो इन्हीं की कंपनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास में सम्मानित किया गया है? हाल ही में भी आपको पता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे बहुत यूरोपियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट कंट्रीज में गए हैं, एशिया के ईस्ट कंट्रीज में गए हैं। तो ये सम्मान किस कंट्री में मिला है उन्हें? द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, स्वीडन। कहाँ मिला है इन्हें? स्लोवाकिया में। ठीक है, स्लोवाकिया में। ये सब जितने भी इनको अभी वो मिल रहे हैं सर्वोच्च सम्मान, आपको याद रखने हैं। 35-36 के करीब हो चुके हैं सर्वोच्च सम्मान। और रिसेंटली जो इस साल मिले हैं आपको, जितनी कंट्री पे विजिट कर चुके हैं, ये सब जगह कुछ ना कुछ इन्हें मिला है। तो आपको सारे याद रखने हैं। जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग दिया गया है? किसको दिया गया है जीआई टैग? ये वाद्य यंत्र का नाम क्या है? सारिंदा। और जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का है वो? कर्नाटक का, केरला, असम या त्रिपुरा? त्रिपुरा का। त्रिपुरा का सारिंदा एक लंबा टाइप का देखते हैं ना, बजाने वाला होता है। आप कभी देखो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा दिखता है वो, जो त्यौहार होते हैं। तो त्रिपुरा का है वही सारिंदा। तो उसको मिला है जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? हर साल हर दिन जीआई टैग मिलते रहते हैं। जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मतलब इसकी उत्पत्ति इस जगह से ही हुई है। इसकी जगह इसकी उत्पत्ति जैसे बाल मिठाई है, बाल मिठाई की उत्पत्ति कहाँ से बोलते हैं? अल्मोड़ा को बोलते हैं ना। बनती तो हर जगह है, लेकिन अल्मोड़ा का है ना ऐसे। तो ऐसी जीआई टैग है। जीआई टैग का मतलब यही होता है कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी। विश्व रक्तदाता दिवस मतलब वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2026 कब मनाया जाता है हर साल? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल कब मनाया जाता है? 14 जून को। पेपरों में इतना बड़ा छपता है। पेपर नहीं पढ़ते ना आप लोग? वो साफ बोल रहा, मैं नहीं पढ़ता। जून 2026 में मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस मतलब बीएमडी जिसे बोलते हैं हम, सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना हुआ है? कौन सा देश बना दुनिया का? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो उन्होंने टेस्ट किया है अभी, मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का, तो दुनिया का कौन सा देश भारत बना है? अब 5वां देश। दुनिया का 5वां देश है। ये आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, डिफेंस का क्वेश्चन भी है और करंट का क्वेश्चन भी है। कोई भी करंट का क्वेश्चन है उसको अपने सब्जेक्ट से जोड़ो से।
ये है जून 2026 में मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण करने के बाद भारत से पहले कौन कौन है? यूएसए, रूस, चाइना और इसराइल। और इसके बाद भारत कौन सा देश बना है? अब 5वां देश बन गया है बीएमडी टेस्ट करने का। ठीक है, इस उपलब्धि के साथ भारत के पास अब दुश्मन के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, उसको वायुमंडल के अंदर ही या अंतरिक्ष के अंदर उसको खत्म कर सकते हैं हम। ठीक है, इस मिसाइल का फायदा यह है कि आप जो भी मिसाइल आ रही है आपको डिटेक्ट हो जाएगी, आप हवा में ही खत्म कर दोगे उसे। या अब क्या है कहेंगे तो कि अभी क्या है कि जो आपके सैटेलाइट्स भी ऊपर जाते हैं तो उन पर भी मिसाइल्स लगती हैं, वहाँ से भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो बुलेट ऊपर से बिल्कुल छुप के आ रही है, ठीक है, बिल्कुल पहले रेंज पे जाएगी ऊपर हाइट पे पूरे, फिर वहाँ से छुप के अंदर आएगी, तो या फिर उसको ऊपर ही खत्म कर देंगे। फिर मिसाइल अपना निशान नहीं छोड़, जो उसको टारगेट दिया जाता है वहीं पे जाएगी, वो अलग होती हैं। ये मिसाइल्स जो हैं इनके लिए टारगेट दिया जाता है। जो आप बोल रहे हो वो जैसे आप फाइटर जेट में होती हैं, तो जब जब फाइटर जेट चलता है वो अपनी मिसाइल छोड़ता है तो उसके वो सोनिक वेव पे चलती हैं जेट के, जिसको मारना है उसे, तो उसके सोनिक वेव में चलती है। रिसेंटली आपने देखा होगा जब ईरान और इनके बीच में लड़ाई चल रही थी, इसराइल और यूएस के बीच में चल रही थी, जब इन्होंने वहाँ भेजा था इसराइल में ईरान ने, तो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी थी जो हवा में ही शिफ्ट कर जा रही थी अपने आप को। वो मिसाइल बनाना बहुत टफ है, उसका तोड़ इसराइल के डिफेंस सिस्टम के पास भी नहीं था। उसका तोड़ डिफेंस सिस्टम उसके पास भी नहीं था, क्योंकि वो हवा में ही उड़ाते देते, जैसे कोई आई इंटरसेप्ट हुआ वो उसको खत्म, लेकिन वो सीधे ही अपना बैन निकल देती है एकदम से भी। तो वो मिसाइल्स अलग होती हैं। Who has become the first Indian sand artist to win the prestigious Russia Grand Sand Master Cup? किसने, पहले भारतीय कौन है जिसने रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है? मनीषा सरवारकर, राजा रवि वर्मा, सुदर्शन पटनायक, सुबक महाराणा, कौन है? रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 किसने जीता है? वो है सुदर्शन पटनायक। इनका नाम आपने सुना होगा हर बार, हर साल ये जब 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, कोई भी बड़े इवेंट्स होते हैं या कुछ भी होता है, ये आर्टिस्ट सैंड आर्टिस्ट हैं इंडिया के बहुत फेमस। तो ये पहले पहले इंडियन बने जिन्होंने क्या जीता है? रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। उड़ीसा से बिलोंग करते हैं ये। जून 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना है। ठीक है, कौन? उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है, किन संगठन का है, किस संगठन का है ये? न्यू डेवलपमेंट बैंक किस संगठन का है? ब्रिक्स का है। ठीक है, ब्रिक्स का है। तो ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2014 में की गई थी। ठीक है, ब्रिक्स ने बनाया था। किसने? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में। ठीक है, नए सदस्य देश जो बाद में ब्रिक्स में जुड़े थे वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया और उज्बेकिस्तान। ये कंट्री के नाम भी आपको रखने, कौन कौन से वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? दिल्मा रूसेफ, जो ब्राजील की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। ठीक है, अभी ये इसकी हेड है। बैंक का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा देना, क्लीन एनर्जी के लिए, परिवहन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर एंड सैनिटेशन है, डिजिटल नेटवर्क और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। ये इसके इनमें निवेश करता है, जो कंट्रीज है इनको देगा ये पैसे इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये इसका पूरा है कि कब बना था? 2014 में। कितनी कंट्रीज थी उस समय? 5। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, आपको पता होना चाहिए। अब कितनी कंट्रीज हैं जो मिली हैं? लास्ट अभी रिसेंटली कौन सा है बैंक के अंदर? उज्बेकिस्तान आ गया है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है इस समय? दिल्मा रूसेफ। ये पूर्व राष्ट्रपति हैं कहाँ की? ब्राजील की।
जून 2026 में भारत ने फ्रांस के किस शहर में एक डिपार्टमेंट स्टोर में यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च किया है? फ्रांस के किस डिपार्टमेंट में? एक जगह है फ्रांस में, वहां पे किया है। ठीक है, डिपार्टमेंट में गलती वो हो गया, शहर के, किस शहर के डिपार्टमेंट में, मतलब आपको शहर का नाम याद पता होना चाहिए। पेरिस में किया है, नीस में किया है, लियोन में किया है, मैड्रिड में किया है? मैड्रिड, मैड्रिड पड़ता है स्पेन में। ये क्या क्वेश्चन क्या है? फ्रांस में। नीस बोलते से नाइस नहीं बोलते। ठीक है, क्यों है ये, क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि फ्रांस में ही G7 की क्या हुई थी अभी रिसेंटली, समिट हुई थी। ठीक है, तो इंडिया को वहां पे बुलाया गया था, जबकि G7 का पार्ट नहीं है ना अभी इंडिया, लेकिन उसको एक सदस्य देश के तौर पर वहां पर बुलाया गया था। तो ये नीस में हुआ है। जून 2026 में कौन सी कंपनी भारत की 130th यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? सर्वम एआई, स्काई रूट, कृत्रिम एआई या नाइसा? कौन बना है? स्काई रूट बना है सर्वम एआई। स्काई रूट बन चुका है ना, मैंने अभी क्वेश्चन क्या बोला? 130, स्काई रूट तो बन चुका है। 130th पूछा मैंने, 130वीं ये बन गई है सर्वम एआई। इसका एक चश्मा भी आया था लास्ट ईयर, जिन्होंने एआई बेस्ड चश्मा होता है पूरा, वो सर्वम एआई का ही फेमस हुआ था। जब एआई समिट हुआ था फरवरी में करीब, इधर दिल्ली में हुआ था ना, फरवरी दिल्ली में एआई समिट हुआ था वर्ल्ड लेवल पे, तो वहां इन्होंने लॉन्च किया था पूरा वो। भारत और किस देश ने स्कूल इनोवेशन लैब और युवा इनोवेटर्स को जोड़ने के लिए एटीएल ब्रिज लॉन्च किया है? एटीएल ब्रिज लॉन्च किया है किस देश ने? स्कूल इनोवेशन लैब्स और युवा इनोवेटर्स को जोड़ने के लिए एटीएल ब्रिज लैब किसने किया? जापान, स्वीडन, जर्मनी या फ्रांस? किसने किया है? फ्रांस ने। जब पीएम वहीं दौरे पे थे, सारे मीटिंग वहां पे ही साइन हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं सारे सारे। जब G7 की मीटिंग थी उसकी, जब हाँ उसके बाद सारे वहाँ पे एमओयू साइन हुए हैं। ठीक है ना, यूपीआई पेमेंट्स का जो ये लैब है इसके बारे में सच वहीं पे होते हैं। ठीक है, एमओयू पे साइन कौन करता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ही साइन होते हैं कहीं भी, प्रधानमंत्री उनको ही रिप्रेजेंट करते हैं कि जो और पार्टनर्स तो साइन करते हैं। कभी भी देखूंगा सर्वोच्च कौन है हमारी कंट्री में? राष्ट्र। ठीक है, किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे 2026 की प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साई सूची में शामिल किया गया है? किसको किया गया है? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 या दोनों को, या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? दोनों को किया गया है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को। ठीक है, इसको इस बार क्या मिला है? दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे 2026 में तो ये अवार्ड मिला है, प्रिक्स वर्साई। डिजाइन उनके वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, कैसी उसकी कनेक्टिविटी है, सब चीज़, उसका डिजाइन कैसा है, सब चीज़ देखा जाता है उसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसका, वो सब चीज़ आता है। भारत का ऑफशोर एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ पे? महाराष्ट्र के पालघर में। ये भारत का पहला ऑफशोर होगा। ऑफशोर का मतलब पता है आपको? समुद्र के किनारे। ये कृत्रिम वो बनेगा वहां पे लैंडिंग पैड। ठीक है, ये कृत्रिम द्वीप बनेगा, उसके ऊपर ही पूरा एयरपोर्ट वो होगा इसका। भारत के किस हवाई अड्डे पर एक कमर्शियल जेट विमान ने पहली बार स्वदेशी गगन सिस्टम का इस्तेमाल करके सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सफलतापूर्वक की है? सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सफलतापूर्वक की है किसके हेल्प से? गगन के हिसाब से। तो किस में किया? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट राजस्थान, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, बीजू पटनायक एयरपोर्ट उड़ीसा
या छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। ये क्या है? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर में, ठीक है, राजस्थान में। गगन आपको पता है ना, नेविगेशन सिस्टम है इंडिया का। ऐसी एक नाविक भी है, जैसे गूगल के मैप देखते हैं ऐसे नाविक भी है, ठीक है, वो सब इंडिया के हैं अपने। तो गगन के बारे में, भारत में पहली बार स्वदेशी गगन प्रणाली का उपयोग करते हुए किसी कमर्शियल जेट विमान, किसका है उसका नाम? इंडिगो एयरबस A320। इंडिगो कंपनी है, उसका जेट विमान था कि सफलता लैंडिंग महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर राजस्थान में कराई गई है, ठीक है। गगन क्या है? गगन क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। गगन का फुल फॉर्म यह है। इसे इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह एक स्पेस बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम है जो विमान चालकों को 3D हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सटीक मार्गदर्शन प्रदान करता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों 3D और व्यू दिखाएगा भी, आप कहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो सारा इसमें दिखाएगा। तो इसी के बेस पे तो जो जेट विमान था ये इंडिगो का एयरबस 320, इसने लैंड किया है। अब इंडिया पूरा अपना स्वदेशी सिस्टम ला रहे हैं ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यूएस की या जैसे गूगल के हैं या किसी और चीज़ के हम यूज़ कर रहे थे, तो सारा सिस्टम अब अपना ही आ रहा है। अब फुल फॉर्म याद रखना गगन की, ठीक है। कंपनी का नाम रखना, किस कंपनी का था वो? इंडिगो का था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? किस भारतीय एथलीट ने महिलाओं की लॉन्ग जंप में 6.88 मीटर की दूरी करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 6.88 की जो लंबी छलांग है, किसने मारी है? किस भारतीय एथलीट ने? अंजू बॉबी जॉर्ज, एनसी सोजन, मैकफुका जोनी या सैली सिंह, किसने किया है? अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज का रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। अंजू बॉबी जॉर्ज का रिकॉर्ड था 6.83 मीटर। एनसी सोजन ने रिकॉर्ड तोड़ा है हाल में, 6.88 मीटर की दूरी तय वो करके। 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है अंजू बॉबी जॉर्ज का। 22 साल तक रिकॉर्ड किसके पास था? अंजू बॉबी जॉर्ज के ही पास था। भारत की एसडीजी रैंकिंग क्या है इस बार 2026 में? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? $94, 110, 54, 112। क्या है एसडीजी रैंकिंग भारत की? अभी अभी रैंकिंग आई है, 94th रैंक पे है भारत, ठीक है। तो इसमें क्या है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2026 जारी की गई है। एसडीजी इंडेक्स एक वार्षिक मूल्यांकन है जो 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति को मापता है, ठीक है। 17 पॉइंट्स होते हैं, इसके बेस पे ही आपको एसडीजी रैंकिंग का पॉइंट्स बनते हैं। इस सूचकांक में भारत 169 देशों की सूची में 94th स्थान पर पहुंच गया है। भारत का कुल स्कोर कितना है? 68.3 रहा है, जो वर्ष 2025 में भारत के 99वें स्थान पर था। 25 में कौन से स्थान पे था? 99। अब कौन से स्थान पे है? 94। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। सारी कंट्री कहाँ की हैं? नॉर्डिक कंट्री टॉप पे ही रहती हैं हर बार। टॉप कंट्री कौन है आपको याद रखना है? फिनलैंड। ये 3 नाम तो आपको याद रखने हैं। टॉप की 3 कंट्री कौन कौन सी हैं? फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, सब तीनों एक साथ मिले हुए हैं, देख लो, है कि नहीं है वहां पे। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक देखो, चीन की कितनी है? 49, भूटान की है 73, नेपाल 90, श्रीलंका 92, बांग्लादेश 110 और पाकिस्तान कितना है? 131। सबसे लास्ट सूडान सबसे निचले पायदान पर है, 169 है इसकी, सबसे नीचे यही है सूडान, ठीक है। तो
तो आपको टॉप की 3 याद रखनी है। सबसे नीचे कौन सा है, भारत की रैंकिंग क्या है इस बार, लास्ट ईयर भारत की रैंकिंग क्या थी, टोटल कितने देशों में से रैंकिंग बनी है। ओमेगा ब्लॉक मौसम प्रणाली के कारण किस महाद्वीपीय क्षेत्र में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया और जानलेवा लू चली है, वहां पे हीट वेव चली हैं। एशिया, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न यूरोप में, आपको रिसेंटली न्यूज पे देखा होगा कि वेस्टर्न यूरोप में इटली है, फ्रांस में बहुत गर्मी हुई है इस बार वहां पे, ठीक है ना, हीट वेव बहुत ज्यादा हुई है, बहुत लोगों की यहाँ पे मौत भी हुई है इसी गर्मी से। तो ओमेगा आपको पता है, ओमेगा जो साइंस वाले हैं उन्होंने पढ़ा होगा ओमेगा के बारे में। ओमेगा का साइन कैसा होता है, फिजिक्स पढ़ी है ना, क्या साइन होता है ओमेगा का बताओ। हाँ, ये होता है ना, तो ओमेगा हीट वेव इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये दिख रहा है आपको लो, यहाँ से देखो लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, यहाँ भी लो प्रेशर बेल्ट है, लेकिन ये क्या हुआ, इसको यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, ये कहाँ गया, इसने दिशा चेंज की, यहाँ ऐसे निकला, जो एटमोसफेयर पे जो जो बनता है, ठीक है। यहाँ से भी गर्म हवा, यहाँ पूरी जा रही गर्म हुआ, सहारा से पूरी उठ के कहाँ जा रही, यूरोप की तरफ जा रही है ना। तो ये क्या हुआ, जबकि यहाँ से यहाँ निकलनी चाहिए थी, ये हीट वेव यहाँ गया और यहाँ पे इसने क्या बना दिया, जंग बना दिया, रोक दिया ना यहाँ पे पूरा, एक ही जगह पे उसने रोक दिया, जो तूफान थे, गर्म हवाएं सब एक जगह पे रुक गई सारी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट वेव बनना शुरू हुए थे। फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, नीदरलैंड और इटली जैसे देशों में ओमेगा ब्लॉक प्रणाली के कारण क्या हुई है, गर्मी पड़ी है। फ्रांस के कई हिस्सों में तापमान कितना हुआ, 44.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जिसने पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब 44 इंडिया में तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ क्यों है इतना बहुत ज्यादा, अगर यहाँ 30 क्रॉस भी कर गया, 25-30 के बीच, यहाँ बहुत गर्मी होती है क्योंकि सूर्य किरण डायरेक्ट पहुंचती है वहां पे। आप उसको ग्लोब पे देखो, वो ऊपर है, हम थोड़ा सा हेमिस्फीयर में नीचे आते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे, है ना। तो वो है कि नहीं, ऊपर ग्लोब पे देखो तो उधर टॉप पे आते हैं वेस्टर्न में, तो वो डायरेक्ट सूर्य की किरण आती है वहां पे। ओमेगा ब्लॉक क्या है, ओमेगा ब्लॉक क्या है, वायुमंडल में फंसा एक स्थिर मौसम पैटर्न है जो ग्रीक अक्सर ओमेगा के आकार का दिखाई देता है। एक वायुमंडलीय ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम बताया ना मैंने, जैसे गर्म हवा है, तूफान, वो एक जगह पे ही रुक गए, वो ब्लॉक मार दिया उसने वहां पे उसे, ठीक है। जो गर्म हवा और तूफानों को हफ्तों तक एक ही स्थान पर रोककर अत्यधिक गर्मी या बारिश का कारण बनता है। तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है, करंट का भी है, मेनली आप सब्जेक्ट को जोड़ लो, ये उसी में आएगा, जब करंट वेव्स पढ़ते हैं ना, करंट वेव्स सी वेव्स पाते हैं, तो उस पर ये भी आएगा। किस राज्य में भूजल कुएं में बिना आंखों वाली मछली की एक नई प्रजाति गिचक नाकाना खोजी गई है, बिना आंखें, ये आज मिली है असम से, रिसेंटली इसको खोजा गया है, ठीक है। दक्षिण कोरिया में आयोजित जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026 में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर किसने संबोधन किया है, जेजू फोरम, ठीक है, किसने दिया है, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण ने भूपेंद्र यादव। जयशंकर हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, भूपेंद्र यादव क्या है इसमें, इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो जयशंकर यहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने संबोधन किया है इंडिया की तरफ से। क्वेश्चन में जेजू फोरम, फॉरम मीटिंग्स होती है ना हर कंट्रीज, जब बहुत सारी कंट्रीज मिलकर ऐसा मीटिंग्स करती हैं, किसी न किसी टॉपिक पे होते हैं मीटिंग्स, इंटरनेशनल रिलेशन पे होती हैं या बहुत सारी चीजें ट्रेड पे होती हैं, तो ऐसे ये फॉरम्स होते रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन मेन ये इसमें क्या है कि जेजू क्या है, जेजू क्या है, दक्षिण कोरिया में एक द्वीप है जेजू नाम का, तो वहीं पे ये फॉरम मीटिंग होती है हर साल, ठीक है। आईआर का क्वेश्चन भी हो गया फिर से, अब फिर से ये क्या बन गया आपका, ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बन गया।
जून 2026 में सेशेल्स की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी को किस शहर की मशहूर पीतल कला से बना एक कलात्मक कछुआ भेंट किया है? किस शहर की मशहूर पीतल कला? ठीक है, अल्मोड़ा, मुरादाबाद, हैदराबाद, वाराणसी। मशहूर पीतल कला का एक कलात्मक क्या दिया है? कछुआ भेंट किया है। मुरादाबाद इतना फेमस है ऑल इंडिया में पीतल की कला के लिए, तो मुरादाबाद। ठीक है, सेशेल्स कहाँ पे पड़ता है? सेशेल्स जो कंट्री है, उधर मत देखो, मैप पे कहाँ देख रहे हो, कहाँ पड़ता है? ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? यूरोप में। सेशेल्स कहाँ पड़ता है? ये ध्यान रखो, प्रधानमंत्री अभी बहुत सारी कंट्रीज में जा रहे हैं। यूरोप तो गए, उसके बाद एशियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री की तरफ गए। एशियन में कहाँ गए थे बीच में? आपके भी इंडोनेशिया भी जा रखे, सेशेल्स भी जा रखे थे। ठीक है, जापान की मीटिंग यहाँ भी हुई थी, बीच में ऑस्ट्रेलिया भी गए, न्यूजीलैंड भी गए हैं ना अभी। तो सेशेल्स कहाँ पे पड़ता है? सेशेल्स पड़ता है हिंद महासागर में। अगर आप अफ्रीका का जो मैप देखते हैं, मेडागास्कर पड़ता है यहाँ नीचे, ऐसे ही अफ्रीका आता है ना, ऐसे ये मेडागास्कर पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है केनिया, यहाँ पे तंजानिया। तो यहाँ पे ठीक सामने जाओगे तो यहाँ पे सेशेल्स आता है। साउथ अफ्रीका यहाँ नीचे, साउथ अफ्रीका ये पड़ता है ऐसे करके। ठीक है, साउथ अफ्रीका ये पड़ता है, मेडागास्कर यहीं पे नजदीक में बैठता है। यहाँ पे आता है ये मेडागास्कर, और सेशेल्स पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे पड़ते हैं कंट्री। सेशेल्स कहाँ पे है, किस महासागर में आता है? ये हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही आता है कंट्री है। तो कहाँ का दिया उन्होंने? मुरादाबाद का। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स संसद के स्पीकर अजारेल अर्नेस्टा को तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाले टोडा जनजाति की पारंपरिक कढ़ाई से बनी शॉल भेंट की है। आपको पता होना चाहिए कि टोडा जनजाति कहाँ रहती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु साउथ में है ना, तमिलनाडु में। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ रहती है। ठीक है, एक ये। वहीं सेशेल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्लई को सिक्किम की आर्किड पेंटिंग गिफ्ट की है। आर्किड पेंटिंग कहाँ की है फेमस? ज्यादा जहां जहां की फेमस चीजें हैं वही गिफ्ट की गई हैं। आप ये ध्यान रखो, सब जगह देखो। मुरादाबाद की पीतल का सामान दिया, फेमस कहाँ का है? मुरादाबाद फेमस है ना इसके मामले में। टोडा जनजाति की जो शॉल भेंट की है वो दी है। टोडा जनजाति कहाँ रहती है? तमिलनाडु नीलगिरी में। सिक्किम की आर्किड पेंटिंग, ये भी आपको याद रखना है। आर्किड पेंटिंग कहाँ की है? सिक्किम। और कहाँ दी है उन्होंने? सेशेल्स के उपराष्ट्रपति को दी है। जितने भी यात्रा पे जा रहे हैं, जितने भी गिफ्ट हो रहे हैं, अभी रिसेंटली एक गिफ्ट और दिया है न्यूजीलैंड के पीएम को, उत्तराखंड का। क्या गिफ्ट दिया था उत्तराखंड की तरफ से? जो उत्तराखंड में बनता है वो गिफ्ट किया था न्यूजीलैंड के पीएम को अभी। ये क्वेश्चन उत्तराखंड का भी है, इंटरनेशनल भी है, सब है। उत्तराखंड की टोपी जो फेमस हो रही थी ना आजकल, वो अभी गिफ्ट की है न्यूजीलैंड के पीएम को, जिसपे रिबन लगा रहता है, एक होता है ना ऐसे रिबन टाइप, उस पर लगा रहता है, तो वो गिफ्ट की है। ठीक है, कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पहला एनबीटी भूषण सम्मान किसे दिया गया है? एनबीटी मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से जो एनबीटी भूषण सम्मान किसे दिया गया है? अमीश त्रिपाठी, जावेद अख्तर, गुलजार या प्रसून जोशी? फोन बंद करो। किसको दिया गया है? प्रसून जोशी। प्रसून जोशी इस समय क्या हैं और किसके अध्यक्ष हैं? प्रसून जोशी किस चीज के अध्यक्ष हैं इस समय भारत सरकार में? कहाँ के रहने वाले हैं प्रसून जोशी?
मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं प्रसून जोशी? अल्मोड़ा उत्तराखंड के रहने वाले हैं। राइटर हैं, ठीक है, बहुत सारे का इन्होंने गाने लिखे हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए लिखा हुआ है इन्होंने बहुत सारा, ठीक है। तो ये प्रसून जोशी हैं, इनको क्या मिला है अभी? एनबीटी भूषण सम्मान, और अभी ये प्रसार भारती के अध्यक्ष भी हैं। ये भी आपको याद रखना है कि प्रसून जोशी क्या है इस समय? प्रसार भारती के अध्यक्ष भी हैं इस समय। स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड रोइंग कप थर्ड में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किस भारतीय रोइंग जोड़ी ने जीता है? रोइंग पता है आपको? रोइंग क्या होता है? रोइंग पता है आपको क्या होता है? गेम, एक लंबी सी पतली सी नाव होती है, ये तो एक सिंगल बंदा होता है उस पर, ये दो बंदे बैठते हैं उसमें। यहाँ पे क्या है, जोड़ी ने पूछा है, तो दो बंदे बैठते हैं, तो चप वो मानना पड़ता है जो उसके चप्पू होते हैं बैक साइड के लिए खींचने के लिए, लंबी वो होती है बहुत ज्यादा वो। तो कौन जीता है? अर्जुन लाल जाट या अरविंद सिंह, दलवीर सिंह एंड बजरंग लाल, लक्ष्य एंड उज्जवल कुमार सिंह या सतीश जोशी, रणजीत सिंह ने, किस जोड़ी ने जीता है? लक्ष्य एंड उज्जवल कुमार सिंह। लक्ष्य तुमने कहीं लक्ष्य सेन माना होगा, और लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी है, तभी तुक्का लगा यहाँ पे, इन्हें तुक्का लगता भी नहीं। जुलाई 2026 में भारत ने किस राज्य में स्थित उड़ावली हेलीपोर्ट पर देश की पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस मतलब पिंस सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रक्रिया को मंजूरी दी? सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग जो है प्रक्रिया को मंजूरी दी? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, गलत हो गया यहाँ से, आंध्र प्रदेश। कहाँ हुआ है? कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पिंस पॉइंट इन स्पेस होता है, पिंस कहाँ है? स्थित उड़ावली हेलीपोर्ट पर देश की पहली प्राइवेट है ये पिंस पॉइंट इन स्पेस सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग। सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग है पूरी। अब ये मतलब जो अंदर जो उसमें जो कॉकपिट में जो वो बैठा है, हाँ, पायलट, उसको सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग ही कराई जाएगी, ठीक है। अभी तो क्या है, ट्रैफिक कंट्रोलर के पास होता है, बोलता है यहाँ पे तूफान है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे रुक जाओ भाई अभी, ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रखा है, अभी नहीं उतरना है, लैंडिंग नहीं करनी है अभी, बिल्कुल नहीं। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के उड़ावली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर संचालन के लिए देश की पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को मंजूरी दी है। आपको ये भी याद रखना है कहाँ पे दी है, ठीक है। उड़ावली हेलीपोर्ट कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यह तकनीक भारत की अपनी उपग्रह आधारित प्रणाली वही गगन से ही जुड़ी हुई है ये पूरी, ठीक है। पिंस तकनीक क्या है? पॉइंट इन स्पेस बोलते हैं इसे। पिंस का मतलब है पॉइंट इन स्पेस। एक ऐसी आधुनिक नेविगेशन प्रक्रिया है जो हेलीकॉप्टर को खराब मौसम, भारी बारिश, कोहरे और कम जो लो विजिबिलिटी होती है ना, जब फॉग लगता है ठंडियों में के दौरान किसी भी चुनिंदा स्थान पर सटीकता और सुरक्षा के साथ लैंडिंग करने में मदद करता है। अभी तक होता क्या था कि जब फॉग की स्थिति होती थी, जब बहुत भारी बारिश होती थी, आपको बिल्कुल साफ दिखता नहीं था पायलट्स को कि कहाँ पे लैंड करना है। तो इसके हिसाब से जब ये पिंस के इस पे ये साफ दिखा देगा आपको कि यहाँ पे लैंडिंग आप आराम से कर सकते हैं। आप उसे क्लियर विजिबल होगा कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल्स तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड होगा, ठीक है। तो पिंस का फुल फॉर्म याद रखना आप, पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। किसके साथ है? गगन के साथ। हेलीकॉप्टर के अंदर भी एक पार्ट होगा जो उस पर भी देखेगा, और नीचे ट्रैफिक कंट्रोल के पास भी रहेगा, सब जगह सिस्टम पूरा लगेगा उस पर। बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने जंगली चावल ओरिजा रूफी पोगोन के इन सीटू संरक्षण के लिए किस राज्य में स्थित बोरजुली कृषि स्थल को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? जंगली चावल का नाम क्या है? ओरिजा रूफी पोगोन, जंगली चावल है, ठीक है। और कहाँ पे होता है ये? बोरजुली कृषि स्थल, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है
किस स्टेट में आता है ये? उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ या झारखंड? ये है असम में पड़ता है। ठीक है, तो ये जंगली चावल का नाम भी आप रखना, क्या नाम है इसका? ओरिजा रूफिफोगोन है। और इसका क्या है? बहुजुड़ी किसी स्थल को, ऐसा कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। 2026 विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेवरेव सिनर ने जीता है। इन्होंने हराया है इसको फाइनल में। फ्रेंच हो चुका है, पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर होता है फ्रेंच, फिर होता है विंबलडन, और लास्ट में होगा यूएस ओपन। याद करने का तरीका सही है ना इसका, ऐसे रखो, देखो कॉन्टिनेंट के हिसाब से रखो ऐसी चीजें। यहाँ से शुरू करो, सूरज कहाँ से उगता है? अगर हम मैप के हिसाब से, ईस्ट से उठता है ना। ईस्ट में क्या पड़ा यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। क्या पड़ा? तुमने क्या बोला? बोलो बोलो, इसमें क्या पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला तुमने, ठीक है चलो। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ जनवरी में होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन कभी देखना, जब वहाँ गर्मियाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, याद करने का तरीका ये ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं यूरोपियन कंट्री में। अब यूरोप में जब क्या है, दो ओपन होते हैं, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। लेकिन फ्रांस, यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पे क्या है? फ्रांस है कि नहीं? ऐसे दो पार्ट में डिवाइड है ना यूरोप में। तो फिर क्या होगा? फ्रेंच ओपन। ठीक है, फिर क्या होगा? विंबलडन। और यहाँ पे आता है यूएसए, फिर क्या होगा? यूएस ओपन। तो यहाँ से चलो ऐसे करके, सीरीज याद हो गई ऐसे में। ऐसे याद करना है, ऐसे नहीं कि यहाँ यहाँ चलेगा कहीं पे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से यहाँ, इसमें चलो बस। अभी ये 3 हो चुके हैं, लास्ट अब ये बचा है। साइकिल का आखिरी ओपन यही होता है। देखो टाइम का, देखो ये तो जनवरी में करता है, क्योंकि जनवरी में क्या होता है? वहाँ गर्मियाँ होती हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ही गर्मियों में वहाँ क्या मनाया जाता है? क्रिसमस। कभी भी आप जब इंडिया के टूर देखते हो, किसी भी टीम का टूर होता है, क्रिकेट टीम का, वहाँ पे दिसंबर के महीने में वहाँ टूर लगते हैं सारी टीमों के। ये न्यूजीलैंड के टूर्स होते हैं, क्योंकि गर्मियाँ शुरू होती है इस हेमिस्फीयर पे। हमारे हेमिस्फीयर पे क्या होता है? ठंडा रहता है उस समय। साउथर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? गर्म होना शुरू होता है उस समय। आजकल वहाँ क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ठंडा होगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगा वहाँ पे अभी। ठीक है, फिर फ्रेंच ओपन होता है आपका यही अप्रैल मई के करीब ऐसे। आजकल विंबलडन खत्म हुआ अभी रिसेंटली। ठीक है, अब यूएस ओपन का टाइम आ जाएगा अक्टूबर के करीब, सितंबर अक्टूबर, क्योंकि उसके बाद वहाँ क्या हो जाएगा? फिर ठंड होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ठंडा होगा तो वहाँ भी ठंडा ही होगा ना, सेम हेमिस्फीयर पे हैं हम। 26 का विंबलडन चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वुमेन्स कौन जीता है? लिंडा नोस्कोवा, कैरोलिना आरियाना, नाओमी ओसाका? लिंडा नोस्कोवा, ठीक है, ये जीती। ये दोनों एक ही कंट्री की हैं। हाँ ठीक है, वहाँ कौन जीता है? सिनर मेंस में, और वुमेन्स में लिंडा नोस्कोवा। महिला टेस्ट क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान पर शतक लगाने वाली पहला महिला कौन बनी है? कौन बना है? यस्तिका भाटिया। पहली बार वहां पे टेस्ट खेला गया लॉर्ड्स के इतिहास में। और पहली बार कौन लड़की बनी है जिसने शतक मार दिया पहले ही मैच में अपने? इंग्लैंड, लंदन। क्रिकेट का मक्का इसे बोला जाता है ना, क्रिकेट का मक्का बोला जाता है इसे, लॉर्ड्स के मैदान को। ठीक है, मक्का बोला जाता है, मतलब यहाँ से गेम्स की शुरुआत की है क्रिकेट के लिए ज़्यादातर फेमस। ठीक है, तो यहाँ पे किसने मारा है शतक? ये इसका नाम याद रखना है आप। ठीक है, यास्तिका भाटिया पहली लड़की बनी है जिसने शतक लगाया है लॉर्ड्स के मैदान में टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि पहला टेस्ट था वहाँ, पहली बार खेला गया टेस्ट वहाँ पे, और पहले ही टेस्ट में उसने शतक मार दिया अपने, मतलब लॉर्ड्स के मैदान में। इंडियन है, अभी इंडिया का टूर था ना वहाँ पे।
अब ये नहीं पता मुझे ये नहीं पूछते इतना, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा किसने मारा है, ठीक है। किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत की पहली साप्ताहिक बेसल इंसुलिन, अविकली इंसुलिन मतलब जो है उसको लॉन्च किया है। साप्ताहिक बेसल इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ यूज किया जाता है? डायबिटीज में, डायबिटीज के जो मरीज होते हैं वही इंसुलिन का यूज करते हैं। तो किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत की पहली साप्ताहिक बेसल इंसुलिन यूज की वो बनाई है? साप्ताहिक मतलब वीकली। अभी क्या होता है कि इंसुलिन लगातार लगाना पड़ता है, उनको डायबिटीज रहती है टाइप 1 और टाइप 2 में, ठीक है, डेली उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। तो कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है? एली लिली, सन फार्मा, नोवो नॉर्डिस्क या सिप्ला लिमिटेड? ये की है नोवो नॉर्डिस्क ने, ठीक है, भारत में पहली जो साप्ताहिक होगी। भारत में पहली बार बेसल इंसुलिन लॉन्च, डेनमार्क की दवा कंपनी है क्या? नोवो नॉर्डिस्क। इन्होंने भारत में पहली साप्ताहिक बेसल इंसुलिन, क्या नाम क्या है इसका? अविकली लॉन्च की है, ठीक है। इसका नाम भी याद रखना किस कंट्री से है, ठीक है। या टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित व्यस्त मरीजों के लिए है। टाइप 1 और टाइप 2 जो डायबिटीज वाले जो पेशेंट है उनके लिए ये दवाई है। इस इंसुलिन को सप्ताह में केवल एक बार लेना है। इससे रोजाना इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। यह लंबे समय तक असर करने वाली इंसुलिन है। इसके उपयोग से एक वर्ष में लगने वाले इंजेक्शन की संख्या देखो, टोटल कितनी थी पहले? हर दिन था ना 365, अब कितना हो गया? वो कह रहे कि 52 दिन ही लगेंगे बस, 52 दिन लगेंगे बस, ठीक है। यह रोजाना उपयोग होने वाली बेसल इंसुलिन की तुलना में 30 से 40% तक क्या है, सस्ती बताई गई है। तो आपको याद रखना है किस कंट्री का है, डेनमार्क की है, नाम क्या है, अविकली है, किस डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 के लिए है, और कितनी बार लगेगी? 52, जितने सप्ताह उतने दिन, ठीक है।